संक्रमण तत्वों में चुंबकीय गुण। संक्रमण तत्वों के डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण वे अनुचुंबकीय होते हैं तथा युग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो ये दो प्रमुख गुण हैं। फिर भी इनके चुंबकीय गुण को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला अनुचुंबकत्व, दूसरा प्रतिचुंबकत्व, तीसरा लौह चुंबकत्व, चौथा प्रतिलौह चुंबकत्व, पांचवा फेरी चुंबकत्व। पहला अनुचुंबकत्व। जब पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वे अनुचुंबकीय होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से चुंबकीय गुण भी बढ़ता है। ये देखिए, इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये अनुचुंबकीय होगा। एक क्यूप्रिक आयन का 3D कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसमें क्यूप्रिक आयन, फेरिक आयन, क्रोमियम आयन का उदाहरण इसमें प्रस्तुत किया जा सकता है और अन्य उदाहरण हैं आयन जो हैं। आप देखिए, डी ऑर्बिटल में अगर आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो अनुचुंबकीय होते हैं। और इसको अनुचुंबकत्व को ज्ञात करना है तो इस प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करते हैं। इसका सूत्र होता है म्यू बराबर √n+2 और इसकी इकाई होती है बोर मैग्नेट्रॉन। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, n का मान 1 रख दिया जाए तो चुंबकीय आघूर्ण आएगा 1.73। तो इसका जो है 1.73 चुंबकीय आघूर्ण आएगा। जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी चुंबकीय आघूर्ण का मान भी बढ़ेगा। दूसरा प्रतिचुंबकत्व। जब पदार्थ में युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो प्रतिचुंबकीय होते हैं, अर्थात संक्रमण तत्वों में, यौगिक में, आयन में युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो प्रतिचुंबकीय होगा और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ये प्रतिकर्षित होते हैं। लौह चुंबकत्व। जब पदार्थ में अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समांतर हो जाता है। क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे और इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समांतर हो जाता है, जिससे ये स्थायी चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं और इनसे ही स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। इनमें धातु आयन छोटे छोटे खंडों में समूहित रहते हैं जिन्हें डोमेन कहते हैं और प्रत्येक डोमेन एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। देखो, धातु आयन जो है छोटे छोटे खंड के रूप में समूहित रहेंगे और उसको डोमेन कहते हैं और प्रत्येक डोमेन एक चुंबक की भांति व्यवहार करता है। और ये आपको देखने के लिए मिलेगा आयरन, कोबाल्ट, निकल। ये देखिए, इसमें जो चक्रण है समांतर हो गया है, सभी जो है ऊपर एरो की ओर प्रदर्शित किया गया है। प्रतिलौह चुंबकत्व। डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिन्यस्त रहेंगे, अर्थात आधे इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक प्रकार से तथा आधे इलेक्ट्रॉन का चक्रण दूसरे प्रकार से होता है, अतः चुंबकीय आघूर्ण को ये निरस्त कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ चक्रण ऊपर की ओर, फिर नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, है ना, इस प्रकार से क्रम होता है। तो इसमें हम देख रहे हैं आधा इलेक्ट्रॉन का चक्रण ऊपर और आधे का नीचे की ओर है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समांतर या समांतर क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, जिससे परिणामी आघूर्ण शून्य नहीं होता है और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बलता से आकर्षित होते हैं। ये देखिए, इसमें ये दो ऊपर की ओर है, फिर नीचे, फिर ऊपर, है ना, जैसे आयरन ऑक्साइड में है। एक प्रश्न है, पूछा जाता है क्यूप्रस आयन, क्यूप्रिक आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे और बताइए कौन अधिक अनुचुंबकीय है। तो आप पहले कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो। इसमें 29 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। अब आयन के लिए क्या करोगे, एक आयन है, क्यूप्रस आयन बन रहा है तो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो 4s में 0 आ जाएगा, मतलब 3d10 हो जाएगा। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d10 तक। बाकी तो सेम है ना, 4s1 नहीं रहेगा। और चूंकि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए प्रतिचुंबकीय होता है। देखिए किस प्रकार से युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। ये ऑर्बिटल है, इसका 3d। अब 10 इलेक्ट्रॉन को भरना है तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गया, इसलिए प्रतिचुंबकीय। और इसमें देखें क्यूप्रिक आयन, ये क्यूप्रस आयन है, एक क्यूप्रिक आयन है। 27 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का और कम हो गया तो 3d में कितना हो जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन। देखिए इसमें 10 था, इसमें 9 हो गया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया। तो एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये अनुचुंबकीय होगा। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8
9, देखिए 9 इलेक्ट्रॉन। और एक इसी प्रकार फेरस आयन और फेरिक आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और बताइए कौन अधिक अनुचुंबकीय है। अंतराकाशीय यौगिक संक्रमण तत्व जब एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो इनके मध्य कुछ रिक्त स्थान शेष रह जाता है, उसे अंतराकाशीय स्थान कहते हैं। आपने इसको यूनिट 1 ठोस अवस्था वाले पार्ट में भी पढ़ा है कि जब अवयवी कण पास पास आके क्रिस्टल संरचना का निर्माण करते हैं तो उनके मध्य रिक्त स्थान बच जाता है, वो अंतराकाशीय रिक्ति कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से संक्रमण तत्वों में भी होता है। इन स्थानों में उच्च ताप पर अधात्विक तत्वों के छोटे परमाणु, अधात्विक तत्व जैसे हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन आदि प्रवेश कर जाते हैं और ठीक ठीक जम जाते हैं, तो उसको यौगिक को अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। या आप इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, संक्रमण धातु के क्रिस्टल जालक के अंतराकाशीय रिक्तियों में अधात्विक तत्वों जैसे हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन या नाइट्रोजन के छोटे परमाणु ठीक ठीक फिट हो जाते हैं तो अंतराकाशीय यौगिक कहलाते हैं, उसके अंदर प्रवेश कर लेते हैं, तो उस यौगिक को हम अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। जैसे टाइटेनियम के अंदर में कार्बन चला गया, स्कैंडियम के अंदर में हाइड्रोजन चला गया, तो इस प्रकार से होता है। अंतराकाशीय यौगिक के गुण, ये कठोरता बढ़ती है, इससे क्रियाशीलता कम होती है, घनत्व और गलनांक अधिक होते हैं, तन्यता और आघात वर्धन्यता कम हो जाती है। माने धातु के जो मूल गुण रहते हैं वो प्रभावित हो जाता है। मिश्र धातु, दो या अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। इसे ठोस विलयन भी बोलते हैं, क्योंकि दो से अधिक धातुओं का जो समांगी मिश्रण है ठोस अवस्था में रहता है, इसलिए इसको ठोस विलयन भी कहा जाता है। यदि मिश्र धातु का एक अवयव पारा हो तो उसे अमलगम कहते हैं। मिश्र धातु में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। ये अपने जनक धातुओं से प्रायः अधिक कठोर होते हैं, अधिक संक्षारण रोधी होते हैं, गलनांक अधिक होते हैं। इस कारण जो है मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है और मिश्र धातु हमारे लिए बहुत उपयोगी है। इनसे आप जानते हो बर्तन बनाते हैं घर में, कुकर, कढ़ाई, गंजी जो भी आता है, ये इनका गलनांक अधिक होता है, ये कठोर होते हैं, संक्षारण रोधी होते हैं, मतलब ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इस कारण जो है मिश्र धातु के रूप में इनको यौगिक बनाया जाता है। संक्रमण धातु की परमाणु साइज लगभग समान होने के कारण क्रिस्टल जालक में एक धातु दूसरे धातु परमाणु को आसानी से विस्थापित कर मिश्र धातु बनाते हैं। इनका साइज लगभग समान होता है, इसलिए क्रिस्टल जालक में धातु परमाणु एक दूसरे परमाणु को आसानी से विस्थापित कर देते हैं और मिश्र धातु बना लेते हैं और उनका समांगी मिश्रण बन जाता है। देखिए एक उदाहरण दिया गया है, क्रोमियम को निकल में विलय कर क्रोमियम निकल मिश्र धातु बनाते हैं। तो ये नीला कलर में क्रोमियम बताया गया है और ये जो येलो इसमें निकल को बताया गया है। यहाँ हमने एक को प्रवेश कराया है, दूसरा भी जा सकता है परसेंट के हिसाब से। मिश्र धातु संगठन और उसका उपयोग, जैसे पीतल है तो पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बना हुआ है, जो कि तार, मशीनों के पुर्जे, बर्तन के रूप में उपयोगी है। कांसा कॉपर और टिन से बनाया जाता है, परसेंटेज भी लिखा हुआ है इनका, बर्तन मूर्तियां बनाने में। कृत्रिम सोना कॉपर और एल्यूमिनियम का बनता है, पीटी होगा मुद्राएं बनाने में। जर्मन सिल्वर ये कॉपर, जिंक और निकल का मिश्रण होता है बर्तन और मूर्तियां बनाने में। तो आप देखते हो पीतल, कांसा और मुद्रा धातु, जर्मन सिल्वर, इनका तो उपयोग घरों में किया ही जाता है। आप लोग देखते हो ना, कुकर जो आता है, कढ़ाई आता है, गंजी आता है, ये सभी मिश्र धातु से बना होता है। कड़न एंथैल्पी, धातु को गैसीय परमाणु में विभक्त करने हेतु आवश्यक ऊर्जा कड़न एंथैल्पी कहलाता है। संक्रमण धातुओं में डी कक्षक में अगमित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये धात्विक बंध बनाते हैं। परिणाम स्वरूप संक्रमण धातुओं की कड़न एंथैल्पी उच्च होती है। याद रखेंगे, संक्रमण धातु की कड़न एंथैल्पी उच्च क्यों होती है? क्योंकि डी कक्षक में अगमित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये धात्विक बंध बनाते हैं। संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर अगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से कड़न एंथैल्पी का मान मैग्नीज तक बढ़ता है, फिर कम होता है। क्यों मैग्नीज के बाद क्यों कम होता है? क्योंकि अगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या पुनः कम होती जाती है।
ये प्रश्न है कि श्रेणी में जो है स्कैंडियम से जिंक की परमाणुकरण एंथैल्पी कम होती है, बोलता है जिंक का, तो जिंक का स्वाभाविक है कम होगा क्योंकि उसमें कोई अगमित इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। तो अगमित इलेक्ट्रॉन होने के कारण दुर्बल धात्विक बंध बनता है, इसलिए परमाणुकरण की एंथैल्पी कम होती है। गलनांक और क्वथनांक, संक्रमण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, बहुत अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये संयोजकता कोष के एस कक्षक के इलेक्ट्रॉनों द्वारा धात्विक बंध और N-1D कक्षक के इलेक्ट्रॉन के द्वारा साझेदारी से सहसंयोजक बंध बनाते हैं, जिससे जालक ऊर्जा अधिक हो जाती है, और जालक ऊर्जा अधिक हुआ मतलब गलनांक और क्वथनांक भी अधिक होता है। संकुल यौगिकों का निर्माण, संक्रमण तत्व बहुत अच्छे संकुल का निर्माण करते हैं, आसानी से संकुल बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि संक्रमण धातु में अपूर्ण डी ऑर्बिटल होने के कारण ये लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके संकुल बनाते हैं। और इसका और कारण भी दे सकते हो आप, इनका आयनों का आकार छोटा है और नाभिकीय आवेश अधिक होता है, इसलिए लिगेंड को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और फिर जो पहले कारण बताया, रिक्त डी ऑर्बिटल भी होता है इनके पास, तो रिक्त डी ऑर्बिटल लिगेंड द्वारा प्रदत्त एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है। संकुल के उदाहरण भी दिया गया, देखिए पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, फिर पोटेशियम फेरिसाइनाइड, कीपरा अमोनियम सल्फेट,